जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज ऑनलाइन हमारे सभी दर्शकों को जय श्री माता जी। सबसे पहले आज हम पहले बंधन लेंगे। बंधन के बाद 3 महामंत्र, गणेश मंत्र, फिर गणेश अथर्वशीष, उसके बाद एक भजन लेंगे। एक भजन के बाद श्री माता जी के मुखारविंद द्वारा अमृत वचन। फिर आज का विषय कि महामंत्र में क्या शक्ति है और इसे कैसे लिया जाना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सभी कोई बंधन ले अपने स्थान पर बैठे हुए। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री महासरस्वती नमो नमः। ओम श्री महाकाली नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी विष्णु नमो नमः। ओम श्री दुर्गा माता नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री जीसस मैरी माता नमो नमः। ओम श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी को प्रणाम करते हुए अब हम 3 महामंत्र लेंगे और गणेश मंत्र।
श्री गणेश जी का सभी कोई ध्यान करें। हे विघ्नहर्ता, सभी विघ्नों का नाश करने वाले, शुभ फल देने वाले हमारे हृदय में निवास करें, समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करें। उनका ध्यान करते हुए श्री गणेश अथर्वशीष। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी के मुखारबिंद से अमृत वचन का मनन करें। प्रेम की शक्ति। दिल्ली वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं इसकी पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है। और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती है, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार, परमात्मा का प्यार, ये प्यार की शक्ति। शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। किसी तरह का भी आतताई, एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज है, जो सर्वोत्तम चीज है, वो धीरे धीरे फैलती है, और जो गंदी चीजें हैं वो इतनी जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह यह है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है।
ऐसे भी श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अधोगति पर जाते हैं। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्वगति की ओर जाने का क्या मार्ग है? आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। पर अगर आप ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंधन खुदी में आप कहाँ पहुंच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ा जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसे हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है? आज बनाया कल तोड़ा। क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज्यादा हो जाता है और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करें और उसने प्रदान किया भी है। लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए? प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साधन होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसे करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार मैंने मैं करता हूँ। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज करी? कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना दी। और मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सो तो जमीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठा के फिर ये दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते। माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज हो जाना, इसके लिए फिर हम दुखी भी हो तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है। आप लोग सब संत हो गए, थोड़े अधकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए। अधकच्चे तो सही, पर हो तो गए आप संत।
आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था, नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इनके तो ऐसे ही हैं, घुमा करते हैं ऐसे 2500। गलियों में ऐसे बहुत से देखे गए हैं। लेकिन आप संत, तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत में नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौले कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने जमीनें खरीदी, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया। अब हमने अपने लिए क्या, स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटी। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोचना चाहिए। हमें क्या पाना है? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है, उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है? अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल विचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं, तो आप निर्विचार में उतर जाते। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहां रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वही न तो पेड़ बढ़ेगा। जहां अशांति है, जहां हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहां क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सामान मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाए, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधारा शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं, उससे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और
इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहज योग बातचीत ही बातचीत रह जाए। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें। लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते रहते हैं। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। अब हम एक भजन के माध्यम से ध्यान में जाएंगे। ध्यान ही मुख्य चीज है। अभी श्री माता जी के प्रवचन के बाद ध्यान की गहराई में जाएं, बहुत आनंद आएगा। Thank you.
जय श्री माता जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी दर्शकों से जय श्री माता जी। आज हम 3 महामंत्र एवं उनकी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कहना चाहेंगे कि मंत्र क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं चले कि मंत्र क्या है, उसकी शक्ति के बारे में हम नहीं जान सकते। श्री माता जी ने अपने कई प्रवचनों में बताया है कि ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके अंदर मंत्र की शक्ति ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हर शब्दों में मंत्र है, लेकिन उस शब्द का जो उच्चारण होता है, उस शब्द का जो नाद होता है, शब्द जिसके द्वारा कहा जाता है, उसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। केवल मंत्र को पढ़ने मात्र से उस मंत्र की शक्ति का जागरण नहीं होता। अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी मंत्र को, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो श्री हनुमान मंत्र हो, या और भी कोई वेद मंत्र हो, उसका केवल आप पठन करते हैं तो उस मंत्र की जागृति नहीं होती है। वह उतना फल प्रदान नहीं करना चाहता है जो शक्ति उस मंत्र के अंदर है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे कोई यंत्र है, जब उस यंत्र को हम चलाते हैं तो उसकी आवाज ठीक नहीं आती, कभी रुक रुक कर आती है, कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहते हैं इसका कनेक्शन ठीक करो, इसका कनेक्शन ठीक नहीं है अभी, या कनेक्शन इसका लूज है, या कनेक्शन इसका पूरी तरह से नहीं है। तो फिर हम उसके कनेक्शन को देखते हैं, और जब वो कनेक्शन ठीक हो जाता है तो वो आवाज हम ठीक तरीके से, साफ तरीके से सुनने लगते हैं।
उसी प्रकार से जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का जो अपने अंदर से उनकी शक्तियों के बारे में जब कहते हैं, तो हमारे अंदर वो पूरी इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर पूरी तरह उस मंत्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। वो मंत्र हम क्यों ले रहे हैं, उस मंत्र में क्या है, उसकी हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कहावत है कि एक जंगल में बहुत से बंदर रहते थे, वहां पे बहुत सी चिड़ियाएं भी रहती थी और अनेक जीव जंतु रहते थे, बहुत घना जंगल था। तो एक शिकारी जो पक्षियों को पकड़ने वाला, चिड़ियों को पकड़ने वाला था, वो उस उधर से गुजरता था। तो जैसे ही वो गुजरता था तो उसे आवाज सुनाई देती थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो शिकारी ने सोचा कि यहाँ पर जाल बिछाने का कोई फायदा नहीं, ये तो पहले से ही सब जागृत है, ये पहले से ही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो कभी भी उस जंगल में वो रुकता नहीं था और आगे निकल जाता था। एक दिन बहुत थका मांझा वो आया, एक भी जाल में उसका कोई पक्षी फंसा नहीं। तो जब वापस जा रहा था तो उसने सोचा चलो यहाँ कभी जाल नहीं बिछाया है, तो आज यहाँ पर जाल बिछाकर देखते हैं। वो जाल बिछाने लगा, पुनः वो आवाज आने लगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और जैसे ही उसने जाल बिछाया, उस पर दाना डाला, सारी चिड़ियाएं ये बोलती गई कि जाल बिछाएगा, और सारी उसमें दाना चुगने के लिए सारी की सारी हजारों चिड़िया उस जाल में फंस गई। क्या समझा इससे हमने? इसका अर्थ हम बार बार जो कह रहे थे उसका अर्थ हमने नहीं समझा था। तो यदि हम कोई मंत्र ले रहे हैं, उस मंत्र का हम अर्थ नहीं जानते हैं, वो मंत्र हम क्यों ले रहे हैं, तो प्रभावित कैसे होगा? जिस प्रकार वो सारी चिड़ियाएं जाल में फंस गई मंत्र को लेते लेते, जबकि उस मंत्र में यही लिखा था, यही उसका गुण था, यही उसके अंदर संदेश था कि भाई आप लोभ से फंसना नहीं, दाना को देख के, क्योंकि वो जाल आपको पकड़ने के लिए बिछाया गया। ठीक इसी तरह हम कोई भी मंत्र लेते हैं, उस मंत्र को पहले आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। अब हम 3 महामंत्र की बात करते हैं। तो 3 महामंत्र में हम जो लेते हैं, पहले आपको जान लेना चाहिए कि हमारी मां साक्षात आदि शक्ति है। पिछले सप्ताह आपको बताया था कि हमारी आदि शक्ति का स्थान कौन सा है और आदि शक्ति कैसे बनती है। वो 3 शक्तियों, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, जब तीनों शक्तियां आपस में एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो यही महाशक्ति आदि शक्ति बन जाती है। तो ये हमारी श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है, जिनके अंदर श्री काली के भी गुण है, श्री सरस्वती के भी गुण है और श्री साक्षात महालक्ष्मी के भी गुण है। ये क्या है? महाकाली शक्ति जो है क्या है, महासरस्वती शक्ति क्या है और महालक्ष्मी शक्ति क्या है। महाकाली शक्ति हमारे तामसी शक्ति माना गया, यानी संहारक शक्ति, यानी ये हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका नाश करती है, उसका संहार करती है। ये शक्ति हमारे शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार हमारे दाहिने भाग में श्री महासरस्वती है और हमारी मध्य नाड़ी सुषुम्ना में श्री महालक्ष्मी। अब देखिए मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात्। हम कह रहे हैं मां आप है, आप साक्षात है। क्या? श्री महालक्ष्मी। आप
साक्षात महालक्ष्मी है, महासरस्वती। आप साक्षात श्री महासरस्वती हैं। महाकाली, आप महाकाली है। हे श्री माता जी, आप साक्षात ओम पूर्ण में आप हैं साक्षात क्या? महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। त्रिगुणात्मिका, जिसके अंदर तीनों गुण है, जिसके अंदर त्रिगुणात्मिका, जिसके अंदर तीन गुण हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। क्योंकि महाकाली जो है वो तामसी शक्ति है, महासरस्वती राजसी शक्ति है और श्री महालक्ष्मी सात्विक शक्ति है। त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात, मां आप साक्षात कुंडलिनी हो। क्यों कि आदि शक्ति का प्रतिबिंब, आपको बताया था पिछले हफ्ते कि आदि शक्ति का प्रतिबिंब ही कुंडलिनी है। जिस प्रकार हमारे हृदय में जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसी प्रकार हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो आदि शक्ति का प्रतिबिंब है। इसलिए कुंडलिनी साक्षात। अब क्या है? जिसमें तीनों गुण हैं, जो महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, महाकाली है, जिसमें तीनों गुण हैं, जो साक्षात कुंडलिनी है। कौन? आदिशक्ति माता। आप आदिशक्ति माता जी हैं। आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमो नमः। आप साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी हैं। हे मां निर्मला देवी, हे परम पूज्य श्री निर्मला देवी, आप ही ये तीनों शक्तियां धारण करती हैं। आप ही त्रिगुणात्मिका है, आप ही साक्षात कुंडलिनी मां है, आप ही है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद हम दूसरा मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मां आप ही साक्षात कल्की हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की, आप ही कल्की है मां। इस कलयुग में अवतार लेके आपने उस कल्की का काम करना है। आप उस कल्की का काम करती हैं जो हमारे अंदर और बाहर जो हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनका आप संहार करती हैं। श्री माता जी, हे आदिशक्ति मां, जिस प्रकार आपने जगदम्बे अवतार में, दुर्गा अवतार में बड़े बड़े राक्षसों को मारा, बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया, पृथ्वी मां की रक्षा की, वो आप ही थी मां जिन्होंने समय समय पर अवतार लेके सभी राक्षसों का संहार किया है। श्री माता जी, आज की तारीख में, आज के इस कलयुग में जो राक्षस हमें नजर नहीं आते, वैसे अनेकों राक्षस आ गए हैं। पहले के जो राक्षस थे, कम से कम आपके सामने खड़े होते थे, आप उनको देख पाते थे, आपसे वो दुश्मनी करते थे और आप उनके दुश्मनी को देखते हुए आप उनको धर्म के रास्ते पे लाने के लिए उनका संहार करते थे। आपने अवतार लिया और उन राक्षसों का संहार किया।
एक कहावत है कि एक रावण को मारने के लिए एक राम को अवतार लेना पड़ा। आज घर घर में रावण है माँ, इतने राम कहाँ से आएंगे? तो हे आदि शक्ति माँ, आज ये कौन से राक्षस है जिनको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो राक्षस पल पल हमारा नुकसान कर रहे हैं। वो है काम, हमारी काम वासना, क्रोध, हमारे अंदर जो अंदर छिपा बैठा है। वो क्रोध से हम सामने वाले की हानि कम और अपनी स्वयं की हानि ज्यादा लाते हैं। लोभ, इस लोभ के वश में आके ही हमारे अंदर अनेक कामनाएं जागृत हो जाती हैं। उस वस्तु को हासिल करने की इच्छा प्रदान होती है कि ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। ये लोभ कहाँ से आता है? मोह। जब आपको किसी वस्तु से मोह हो जाता है, जब कोई वस्तु चाहे वो जीवित हो, निर्जीव हो, सांसारिक हो, जब आपको उस पर प्यार आने लगता है, आपको लोभ आ जाता है उस चीज को प्राप्त करने का, और आप उसको प्राप्त करने के लिए अपने सारे हथकंडे लगाते हैं। श्री माता जी ने अनेकों प्रवचन में बताया कि भाई कहीं आप गए, कोई बहुत सुंदर वस्तु है, मान लीजिए ताजमहल है, मान लीजिए आपके घर में कोई सुंदर कारपेट ही बिछा हुआ है, उसको आप देखिए, देख के आप उसका आनंद लीजिए। कितनी सुंदर वस्तु है, बनाने वाले ने कितने प्यार से बनाया होगा, बनाने वाले ने इस पर कितनी मेहनत की होगी, उसने कितना श्रम किया हुआ है। आप उसके प्यार को देखिए, बनाने वाले के श्रम को देखिए और आनंद लीजिए। उस वस्तु को आप देख रहे हैं, उसको आप आनंद लीजिए, लेकिन वो वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। आप उसमें लोभ आ गया, आपको मोह आ गया, उस वस्तु को हड़पने के लिए अब आप दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। छल कपट की भावना आ जाती है, द्वेष की, ईर्ष्या की भावना। ये सारे शत्रु हमारे अंदर जब समय आती है तो जागृत हो जाते हैं और इनका हम वध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन शत्रुओं को हमारे अंदर छिपे बैठे हैं। और जब इनको वैसी कोई वस्तु नजर आती है तो वो हमारे जागृत हो जाते हैं, और उस समय हमारा लोभ इतना प्रबल हो जाता है, हमारा क्रोध इतना जागृत हो जाता है कि या तो वो वस्तु मिल जाए, और नहीं मिलेगी तो क्रोध जागृत हो जाएगा और उसको आप ताकत से लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप आनंद के लिए आए हैं, आप आनंद लीजिए। तो हे श्री माता जी, आप तामसी शक्ति से हमारे अंदर बसे हुए इन शत्रुओं का संहार कीजिए, हमें पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल कीजिए। माँ, हम जानते नहीं, हम अनजाने में इन विकारों के वशीभूत हो जाते हैं और हम उसके वशीभूत होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो हे श्री माता जी, हे परम पूज्य आदि शक्ति माँ, हमारे अंदर छिपे हुए इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर आदि जो जितने भी विकार है, इन सभी का संहार करो। ये श्री महाकाली शक्ति का कार्य है। तो माँ, आप साक्षात महाकाली हैं। माँ, आप साक्षात श्री महासरस्वती हैं। महासरस्वती क्या करती है? श्री महासरस्वती जो है हमें सुख प्रदान करती है, ऐश्वर्य प्रदान करती है, हमें धन, लक्ष्मी, संतान प्रदान करती है, हमें नाना किस्म की सुविधाएं प्रदान करती है। ये कब प्रदान करती है? ये तब प्रदान करती है जब आपके अंदर लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। लक्ष्मी का वास कैसे होता है? जब साक्षात लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा क्यों करती है? जब लगती है कि भाई इसने वो सत्कर्म किए हैं, इसने वो मनुष्य जीवन पाया है और इसको ये अवसर देना चाहिए कि इसको भी ये चीज मिले। ये हमारे कर्म से, ये हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी सारी चीजें बनती है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो जब महालक्ष्मी की कृपा होती है तो महालक्ष्मी कब तक निवास करती है आपके पास? जब तक आप उनका आदर करते हो, उस लक्ष्मी का सदुपयोग करते हो। यदि आपके पास बहुत धन आ जाए, रोज आप शराब पी कर आने लगे, आपके पास धन आ जाए, आप जाकर जुआ आदि खेलने लगे,
आपके पास बहुत धन आ जाए, उस अहंकार में और धन ज्यादा बढ़ाने के लिए आप पाप कर्म करने लगे, आप स्मगलिंग करने लगे, आप बुराई के आचरण करने लगे। आपकी ये लोभ की जो अभिलाषा है दिन पर दिन और बढ़ जाती है, आपको संतोष गायब हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी जो है वो आपको छोड़कर चली जाती है। आप केवल लक्ष्मीपति नहीं, केवल धनवान रह जाते हैं और आने वाले समय में एक दिन उस धन का भी नाश हो जाता है। तो श्री माता जी कहते हैं कि आप धनवान नहीं बने, आप लक्ष्मीपति बने, और लक्ष्मीपति आप बन जाएंगे तो आपके पैसे का सदुपयोग होगा, उससे आप धर्म के काम करेंगे, दूसरों की भलाई के काम करेंगे, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है उसे आप वो चीज प्रदान करेंगे। और यदि आपके पास धन नहीं है लेकिन आप लक्ष्मीवान है, लक्ष्मीपति है, तो आपको संतोष आ जाता है। धन से संतोष आता है ऐसी बात नहीं है। संतोष आपके अंदर श्री लक्ष्मी के गुण आने मात्र से आप लक्ष्मीपति हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आधा गिलास पानी है और एक दूसरे व्यक्ति के पास भी आधा गिलास पानी है। एक जिसके पास आधा खाली है वो बहुत परेशान है, मेरा आधा खाली है, मेरा आधा खाली है। और दूसरे के पास जो आधा भरा हुआ है वो कहता है मेरा आधा भरा है, मेरा आधा भरा है। उस भरे को देख के आनंद ले रहा है, यानी उसके पास जो कुछ पर्याप्त साधन है उसमें वो खुश है। आपको तकलीफ कब होती है? जितना आपके पास है उससे आप ज्यादा चाहते हैं। आप आराम से रोटी खा रहे हैं, आराम के पद से आपके पास रहने का स्थान है, आपकी अच्छी संतान है, अच्छा सुख भोग रहे हैं, लेकिन आप वैसे लोग को देखते हैं कि मैं अंबानी क्यों नहीं हो जाऊं, मैं टाटा क्यों नहीं हो जाऊं, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो जाऊं। तो जब ये आपके अंदर अभिलाषा जागृत होती है तो इसका मतलब अपने आप को आप गरीब महसूस करते हैं। आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आप अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी नजर जो है वहां पर है जो आपके पास है नहीं। और एक व्यक्ति जो अपने आप को संतोषी है वो जो है वो ये देख रहा है कि लाखों लोग भूखे सोते हैं, मैं तो भरपेट सोता हूँ, भरपेट खाता हूँ, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं जिस चीज की इच्छा करता हूँ वो प्रस्तुत हो जाती है। जब हमारे घर में कोई अवसर आता है, कोई हमारे घर के अंदर कोई शादी विवाह होता है, तो जो चीज हमें चाहिए परमात्मा सबका इंतजाम कर देते हैं। वो सुखी है, उसके तिजोरी में कितने पैसे हैं कौन देखने जाता है। यदि आपको संतोष है तो आप सबसे बड़े लक्ष्मीपति हैं। तो हे श्री महालक्ष्मी, मुझे आप अपने सारे गुण दें और मेरे इस राजसी भाग को, मेरे इस दाहिने भाग को सत्य कर्म करने की शक्ति दें, क्योंकि दाहिने भाग से हम सत्य कर्म करते हैं और बाहिने भाग से हम इच्छा करते हैं। जब हम नाड़ियों की बात करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि हमारे तीनों नाड़ियां कैसे काम करती है और ये तीनों नाड़ियां कैसे जागृत होती है। तो यहाँ पर जब श्री माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो हम कहते हैं माँ आप हो, आप साक्षात श्री महालक्ष्मी हो, ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी। तो जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि मेरे अंदर साक्षात श्री महालक्ष्मी का निवास है, साक्षात श्री महाकाली का निवास है, साक्षात श्री महासरस्वती का निवास है, जिस प्रकार श्री महालक्ष्मी आपको सत्य देती है, आपको संस्कार देती है, आपके सारे धर्म का पालन करती है, आपके संस्कारों की रक्षा करती है, उसी प्रकार महासरस्वती आपकी इस दुनियावी चीज देती है, दुनियावी चीजों से आपको संतुष्ट करती है, आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है, यश कीर्ति प्रदान करती है, मान सम्मान प्रदान करती है, आपके जो सुख के साधन है, गाड़ी घोड़े मकान आदि प्रदान करती है। तो उनको आप प्रदान करते हैं, लेते हैं, और आप उनको जब महसूस करते हैं और उनसे आनंद लेते हैं तो आप आनंदित होते हैं। तो आप कहते हैं आज बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब श्री महासरस्वती की देन है। क्यों कि आपने वो शुद्ध इच्छा की और शुद्ध इच्छा करके आपने श्री महासरस्वती का
जो आशीर्वाद था वो महसूस किया, वो आपको अंदर महासरस्वती की शक्ति आपके अंदर आई और आपके अंदर ज्ञान बुद्धि ये सारे समा गए और आप उसके फलस्वरूप सुखी से और एक ज्ञानी, एक बुद्धिमान, एक दार्शनिक, एक कवि, एक राजनीतिक, एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए जब हम ये 3 महामंत्र लें तो 3 महामंत्र में आपको ये महसूस होना चाहिए जो मंत्र ले रहे हैं वो साक्षात श्री आदि शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और जब आप ये शक्ति का वर्णन करते हैं, इन मंत्रों को लेते हैं महसूस करते हुए, तो मंत्र लेते लेते आपके अंदर चैतन्य आना शुरू हो जाता है। जैसे देखिए एक बार ये मंत्र लेते हैं, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री देवै नमो नमः। हे मां, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। उस समय आप भले ही साकार रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में हो या ना हो, लेकिन आपका जो आंतरिक शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जब ये मंत्र लेता है तो आप उन तीनों शक्तियों का महसूस करते हैं, उन तीनों शक्तियों को आप याद करते हैं, उन तीनों शक्तियों की शक्ति का बखान करते हैं। आप उनकी शक्तियों का नाम लेते हुए कहते हैं कि आप आदि शक्ति हैं, आप समस्त आदि शक्ति ही हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमः। इसी प्रकार आप दूसरा मंत्र लेते हैं, ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ये आपके शरीर का एक एक रोम, एक एक कण सारे इस चीज को स्वीकार करते हैं और आप अंतर्भाव से अपने चित्त से पूरी तरह साष्टांग नमन करते हैं। मां, आप इतनी महाशक्ति है, आप साक्षात सूर्य के समान प्रकाशवान हो। मैं एक छोटा सा दीपक हूँ मां, आपकी तरफ ठीक से देख भी नहीं सकता मां, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं। हम श्री माता जी केवल निर्मला देवी के उस साकार रूप को ना देखें, हम उनके अंदर छुपे हुए उन महान शक्तियों को देखें, उन तीनों शक्तियों को देखें जो साक्षात आदि शक्ति है। और इस समय इस कलयुग में वो हमारे सारे दुखों का संहार करने के लिए कल्कि का अवतार लेकर आई। फिर तीसरा महामंत्र लेते हैं, ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामी
हे माँ, आप साक्षात कल्कि हो, आप सहस्त्रार स्वामिनी हो। हम सभी जानते हैं कि श्री माता जी ने आके 5 मई 1970 को सारे विश्व का सहस्त्रार खोला और श्री माता जी ने इस सहस्त्रार स्वामिनी के रूप में इस कलयुग में आई। और जब हमारा ये सहस्त्रार खुला तो हमारा योग घटित हुआ, अन्यथा हम इस आज्ञा चक्र में फंसे हुए थे। अहंकार में बहुत तप कर लिया, ये तप का स्थान है। तो इस तप के स्थान में हम केवल तप को जानते थे और तप से शक्तियां अर्जन कर लेते थे और उन शक्तियों के वशीभूत होकर हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता था। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी दुर्वासा मुनि। बड़े बड़े देवता भी दुर्वासा जी के पास जाने के लिए कन्नी काटते थे, नहीं जाना चाहते थे। क्यों? कि उनके मन में ये भय होता था कि इनके अंदर तप की इतनी शक्ति है कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई उनके स्वागत में या हमारे वचनों में या जिस समय वो जाएंगे उस समय उनका कैसा मूड है, अगर कोई गलती हो गई तो तुरंत उनके अंदर इतनी शक्ति है, कहीं हमें श्राप ना दे। तो इसका मतलब कि हमारे अंदर जब तप ज्यादा करते हैं तो अहंकार भी जागृत होता है। लेकिन हमारी आदि शक्ति श्री माता जी ने हमें ये ज्ञान दिया कि ये अहंकार है, ये प्रभु की माया है। जब प्रभु आपको पूरी तरह दर्शन नहीं देना चाहते, जब प्रभु आपको ये चाहते हैं कि केवल ये सरस्वती, हमारे जो दाहिने भाग के ईश्वरीय आराम की श्री सरस्वती शक्ति है, उसका केवल ये उपभोग करे और खुश रहे। सात्विक शक्ति प्राप्त होना ये श्री माता जी की कृपा है। हमें जो महालक्ष्मी की शक्ति प्रदान होती है, साक्षात हमारे अंदर जो सात्विक गुण आते हैं, साक्षात हमें जो आत्म साक्षात्कार हुआ है, साक्षात हमारे अंदर जो इस कुंडलिनी के जागरण का कार्य हुआ है, ये श्री महालक्ष्मी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। इन सारी शक्तियों का स्मरण करते हुए जब हम इन 3 महामंत्र को लेते हैं तो इन 3 महामंत्र के लेते लेते आपको ऐसा लगेगा आपके शरीर से पूरे रोंगटे खड़े हो गए और एक आपको ठंडी लहर आके और आपको आशीर्वादित कर रही है। इसी प्रकार जब आप दूसरा मंत्र लेते हैं तो आपको ओम ज्यादा ये महसूस होता है। और जब आप एक तीसरा महामंत्र लेते लेते बिल्कुल आप एकदम निर्विचार समाधि में चले जाते हैं। और जब ये निर्विचारिता प्राप्त हो जाती है, अब आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप जो ध्यान की वास्तविक अवस्था होती है, ध्यान की उस अवस्था में चले जाते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम ध्यान लगाते हैं पर ध्यान लगता नहीं। ध्यान कैसे लगेगा? जो उसकी प्रारंभिक क्रिया थी, हमने उसको बिना जाने ध्यान करना शुरू कर दिया। जो पिछले सप्ताह बताया था कि हम जो कवच लेते हैं, जो 3 बार कुंडलिनी को बांध के और 7 बार जो अपने शरीर पर बंधन लेते हैं, इसमें अपार शक्ति है। तो पहले हम ये कार्य करते करते हमारे शरीर में सभी देवी देवताओं जागृत हो जाते हैं। फिर आप साक्षात इन 3 महामंत्र द्वारा श्री आदि शक्ति जो श्री महाकाली है, श्री महासरस्वती है, साक्षात श्री महालक्ष्मी है, इन तीनों शक्तियों को आप इस मंत्र के द्वारा जागृत करते हैं। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपको ध्यान की अवस्था आने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान लगाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान लग जाता है। ध्यान लग जाता है और ध्यान में होना और ध्यान करना, ये दोनों अन्य अलग अलग चीज है। श्री माता जी ने बताया है कि ध्यान करना उतना वास्तविक नहीं है जितना ध्यान में होना। इसके विषय में भी आने वाले सप्ताह में हम चर्चा करेंगे कि ध्यान करना और ध्यान में होना। और ध्यान में होने के लिए आप 24 घंटे ध्यान में कैसे रह सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा आज हम नाड़ियों के बारे में कर देते हैं 5 मिनट में। विस्तृत चर्चा अगली बार हम नाड़ियों के बारे में करेंगे और ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें क्या अंतर है
इस विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। तीनों नाड़ियों के बारे में संक्षिप्त में अभी आपको बताते हैं कि हमारी जो तीनों नाड़ियां हैं, ये हमारे शरीर में 33 करोड़ नस नाड़ियां हैं। उन 33 करोड़ नस नाड़ियों में ये 3 विशेष और मुख्य नाड़ी है जो हमारे इस पूरे शरीर को संतुलन देती है, संतुलित करती है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी है, हमारे दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी है और हमारे बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। नहीं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी के अंदर ही तीनों नाड़ी है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही तीनों नाड़ी है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट में। जिस प्रकार एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है ऑपरेशन टेबल पे जाके, और आपकी छोटी से छोटी जो नस है जो किसी कारण वो ग्रसित हो गई है, दबाव में आ गई है, उससे आपको पैरालिसिस हो जाता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आप कोमा में चले जाते हैं, तो आपके वो इस मस्तिष्क का या किसी पार्ट का उस नस को ठीक करने के लिए जो दब गई है ऑपरेशन करता है। और वो नस जो है, मान लीजिए एक आपके बाल इतनी मोटी है, तो उसको कैसे ठीक कर देते हैं डॉक्टर? तो वो एक बहुत पावरफुल ग्लास से उसको देखते हैं। जब बहुत पावरफुल ग्लास से देखते हैं तो जो बाल इतनी बड़ी जो आपकी नाड़ी है, नस है, वो नस आपको आपकी उंगली से भी मोटी नजर आती है उसमें। तो जब वो उंगली से भी मोटी नस नजर आती है और उसको जब अपना उस पर औजार या यंत्र या चाकू रखना होता है, तो आप अपनी उंगली के पीछे पीछे चाकू रख लिया ना आपने, क्योंकि आपकी इतनी मोटी उंगली है और आपने यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, तो आप ये उंगली पे ही रख रहे हैं। लेकिन वो यदि आपको इतनी मोटी नस नजर नहीं आए, आपके बाल के माफिक हो, तो बाल के माफिक नस में आप कैसे रखेंगे? कैसे उसको आप चाकू से ऊपर करेंगे? उसके बदल तो हजारों नस है। तो इसी प्रकार हमारी रीढ़ के हड्डी के अंदर वो ईड़ा है लेफ्ट साइड में, पिघला है राइट साइड में, और उनके बीच में है सुषुम्ना। लेकिन हम चूंकि हम दूरबीन से देखते हैं और माँ ने हमें इसका ज्ञान दिया है, तो कहते हैं हमारे लेफ्ट साइड में सारा कंट्रोल करती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे इस पूरे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। हमारे राइट साइड की जो पिघला नाड़ी है वो हमारे पूरे दाहिने भाग को कंट्रोल करती है। और हमारे बीच की जो है वो हमारे को सात्विक विचार, सात्विक ज्ञान, सात्विक ईश्वरी हमें वो सत्य प्रदान करती है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही वो तीनों नाड़ियां हैं। इसीलिए श्री माता जी ने कई बार कहा है कि बहुत से लोग जब बैक पेन होता है या कुछ और होता है तो डॉक्टर उसके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देते हैं। तो श्री माता जी ने उसके लिए बिल्कुल मना किया है कि आप कभी भी अपने स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट नहीं करवाएं, क्योंकि उस डॉक्टर को उसका ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर आपकी वो तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। कहीं अनजाने में उसका इंजेक्शन यदि आपकी ईड़ा पिघला या सुषुम्ना के अंदर वो सुई चुभ गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को इस सत्य का ज्ञान नहीं है। उसके अंदर छिपी हुई हजारों शक्तियों को वो जानता है, लेकिन उसको ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार हमारी ये तीनों शक्तियां इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है जो हमारे शरीर का संतुलन करती है। इससे हमें अनेकों अनेक रक्षा मिलती है तीनों शक्तियों से। हमारे सारे शरीर का जो जीवन है, जितना भी जीवन है, वो सुखमय होता है जब हमारे पर इन तीनों शक्तियों की महाकृपा होती है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले सप्ताह हम लोग फिर एक नए विषय को लेकर कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान करना और ध्यान में होना, इन दोनों में क्या अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर आने वाले समय में हम अनेक जो सातों चक्र हैं और दूसरी बातें हम करते रहेंगे। आप लोग हमें सहयोग देते रहेंगे। आपको यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो जरूर इसको आप लाइक करें। और हमारा जय श्री माता जी सभी से। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मां कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब हम आरती करेंगे। सभी कोई अपने अपने जहाँ भी मंदिर के सामने बैठे हैं या आप ऐसे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आपके सामने श्री माता जी साक्षात इस मंदिर में निवास कर रही है। आप अपने इसको देखते हुए इस आरती में हमारे साथ सम्मिलित हो। आरती। Jai
तीन महामंत्र। तीन महामंत्र। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप हम बच्चों को इतना प्यार देती हैं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आपने साक्षात हमें दर्शन दिए, कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान दिया, हमें आत्म साक्षात्कारी बनाया, अपार शक्तियों से हमारा सृजन किया। माँ,
इसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। हम हृदय से आपके आभारी हैं माँ, आपके ऋणी हैं माँ। हो ही सके जो सेवा माँ हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, यही विनती है माँ। सारे विश्व पर आपकी कृपा बनी रहे, आने वाली सभी संकटों का नाश करें, सभी विघ्न बाधाओं का नाश करें। जाने अनजाने में जो भी त्रुटि किसी से हुई हो माँ, उसको अज्ञानी जानकर क्षमा कर दे माँ। आपकी कृपा जैसे सदैव बनाए रखती है माँ, ऐसी ही कृपा बनाए रखें। आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी कोई कुछ देर के लिए बैठकर ध्यान करें, फिर बंधन लेकर और अपने चित्त में माँ को रखते हुए जय श्री माता जी।